सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज की कक्षा का पाठ्य विषय है वाल्मीकि विरचित रामायण के अंतर्गत सुंदरकांड का 15वां सर्ग, जो क्रमशः जारी है अध्ययन के रूप में। उसके अंतर्गत आज हम 32वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं 32वें सर्ग में क्या कहते हैं वाल्मीकि जी। उसको 32वें श्लोक को पढ़ने से पहले थोड़े से प्रसंग बताते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी को जब देखा, क्योंकि पूर्व में उन्होंने सीता जी को नहीं देखा था, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने जो कुछ उनके बारे में बताया था कि सीता मैया देखने को ऐसी है, ये मेरी प्राण प्रिया प्राणवल्लभा सीता का रूप या उसका स्वरूप पर देखने को इस प्रकार है, जो कुछ बताया था उसके आधार पर हनुमान जी सीता को देखकर पहचानने लगे। और सीता मैया उनकी वो तापसी है, सती स्त्री है, वैभवशाली नगरी भले ही हो लंकाधीश रावण के, परंतु वे वहाँ न रहकर अशोक वाटिका, जो कि एक मुनि ऋषियों का आश्रम जैसा स्थल है, वहाँ जमीन पर बैठी हुई थी। और इसके पूर्व उन्होंने वर्णन किया था कि सती स्त्री होने के कारण जैसे एक जहरीला नागिनी किसी सपेरे के बंधन में आ जाने पर विवश होकर भी अपने अंदर क्रोध को, अपने तेज को, ओज को रखते हुए और डसने के लिए प्रयास करती है, उसी प्रकार सीता मैया का भाव दिखाई दे रहा था। आगे देखिए 32वां श्लोक। शोकजालेन महता विततेन नाराजतिं संसक्तां धूमजालेन शिखामिव विभावसुः। संधि विच्छेद शिखाम धन इव शिखाम इव। छंद वही अनुष्टुप छंद में। महता विततेन शोकजालेन न राजतिम धूमजालेन विभावसोः शिखामिव संसक्तां धूमजालेन संसक्तां विभावसो शिखामिव ताम सीताम ददर्श। पताम सीताम वीक्ष्य अवलोक्य तर्कयामास सा एषा सीता इति। बोले हनुमान जी सीता जी को देखकर और सीता जी की ये अवस्था देखकर यही सीता मैया होगी, इस प्रकार तर्क किया, अनुमान लगाया या निश्चय किया, अनुमान के द्वारा निश्चय लगाया। बोले महता शोकजालेन विततेन महता शोकजालेन न राजतिम। विततेन महता शोकजालेन, विततेन जो विस्तृत रूप से सर्वत्र फैला हुआ है और महान हो, विशाल हो। तृतीय व्यक्ति एक वचन प्रयोग किया गया, क्योंकि शोकजाल में जो विशेष्य है उसमें तृतीय व्यक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया। नियम यही है
विशेष्य जिस लिंग, जिस वचन, जिस व्यक्ति का होता है, विशेषण और सर्वनाम उसी लिंग उसी वचन के होते हैं। तो क्रिया विशेषण के रूप में वित्तते ने लगाया है, और महता विशाल वो भी विशेषण उसका सर्वनाम के रूप में। तो करे विशाल और सर्वत्र फैले हुए जो शोकजाल है, दुख का समूह है, कष्ट का समूह है। दुख कष्ट इसलिए है कि वो अपने प्रियतम रामचंद्र से वियुक्त है, उनकी सेवा आराधना से वो निवृत्त है, उनको रोका गया है। और दुख इस बात की नहीं है कि वो यहाँ आकर कि एक जंगल में रही है, व खाने पीने को नहीं मिल रहा, वो इतना कष्ट नहीं है। कष्ट है कि रामचंद्र का अपमान हो रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम का, कि ऐसा कोई पर पुरुष उनकी पत्नी को हरण कर लिया है। ये उनके लिए दुखदाई है, और इसीलिए महान जो दुखदाई है, दुखदाई का क्षण है, व दुख का जो अवसर है, दुख का जो कारण है, उन दुखों के कारणों से व उन दुखों से, दुख समूह से जो कि न राजती, जो सुशोभित नहीं है, राज धातु से शत्रु प्रत्यय होकर के स्त्रीलिंग में द्वितीय वित्तीय एक वचन राजतीम, जो सुशोभमान नहीं है, अशोभमान है। अगर ये महान शोकजाल नहीं होता तो सीता मैया अत्यंत पवित्र नारी होने के कारण अत्यंत रमणीयता को, सौंदर्य को धारण कर लेता। उनका जो दृश्य वो अत्यंत रमणीय हो जाता, उनका सौंदर्य अत्यंत रमणीय को धारण कर लेता। लेकिन वो सौंदर्य रमणीयता को धारण नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मलिन पड़ रहा है, क्योंकि इसी के कारण, लोकलाज के कारण, लोकापमान के कारण, और श्री भगवान पुरुषोत्तम अपने पतिदेव जो रामचंद्र की सानिध्य के अभाव में जो उत्पन्न हुआ है दुख, उससे सुशोभमान नहीं थी। और धूमजालेन संसक्ताम विभावसो शिखाम विभ, और कैसे दिखाई दे रही थी? धूमजाल, जिस प्रकार अत्यधिक काले काले धुओं के समूह से अग्नि की जो लो है, शिखा है, चमकीली शिखा है, वह संसक्त होकर जैसे अपनी शोभा को खो लेती है अग्निशिखा, उसी प्रकार ये अपनी शोभा को खो बैठी थी सीता मैया। अपनी रमणीयता को, अपनी चारुता को, अपनी तेजस्विता को, अपनी ओजस्विता को खो दी थी। मतलब दबी हुई थी वो, खोना तो बात नहीं कह सकते हम, वो तेजस्विता, ओजस्विता उनकी दब गई थी। वो तो अंतः नहीं थी, बाहर प्रकट नहीं हो पा रही थी। इस प्रकार सीता मैया जो है दीन दयनीय अवस्था में है, उन्हें देखकर हनुमान जी ने ये निश्चय किया, जरूर यही सीता मैया होगी। पुनः आगे देखिए, और इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। बार बार उपमा, उत्प्रेक्षा और शोभाभक्ति, इन अलंकारों का अधिकतम प्रयोग किया है महर्षि वाल्मीकि ने, आदि कवि वाल्मीकि ने। ताम स्मृतामिव, ताम स्मृतिमिव संदिग्धा रिद्धिं निपतितामिव विहतामिव च श्रद्धावासं प्रतिहतामिव सोपसंगा सोपसर्गां यथा सिद्धिं बुद्धिं सकलुषामिव अभूतेन अपवादेन कीर्तिं निपतितामिव। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है दोनों पद्यों में। दीवी युग्मकम, युग्मक पद्य है, दोनों का साथ साथ अन्वय करेंगे। संधि विच्छेद
स्मृतिम धन इव स्मृतिमिव संदिग्धाम धन रिद्धिम संदिग्धा वृद्धिम निपतिताम धन इव निपतितामिव विहताम धन इव विहतामिव श्रद्धाम धनासाम श्रद्धामासाम पतिहताम धन इव पतिहतामिव सकलुषाम धन इव सकलुषामिव अभूतेन धनपवादेन अभूतेनापवादेन निपतिताम धन इव निपतितामिव। अन्वय बोले ताम सीताम कीदृशीं सीताम अपश्यत् ताम कीदृशीं सीताम वीक्ष्य तर्कयामास इति जिज्ञासायाम् उच्यते ताम संदिग्धाम स्मृतिमिव पुनः कीदृशीं न ताम निपतिताम वृद्धिमिव पुनः कीदृशां न ताम विहताम श्रद्धामिव और ताम प्रतिहताम आशामिव च यथा सकलुषां बुद्धिं सिद्धिं यथा उपसर्गाम तथा ताम और सकलुषां वा यथा उपसर्गाम सिद्धिं तथा और सकलुषां बुद्धिमिव और अभूतेन अपवादेन निपतिताम कीर्तिमिव ताम वीक्ष्य एषा सीता इति तर्कयामास। तो अगर सीता माँ को देखकर उन्होंने कैसे देखकर उन्होंने सोचा, क्या क्या उनमें देखा, सीता मैया कैसे दिखाई दे रही थी, अनुमान लगा रहे, उत्प्रेक्षा माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। बोले ताम संदिग्धाम स्मृतिमिव, उस सीता मैया को साक्षात धर्मशास्त्र स्वरूपा जो स्मृति है, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र की निधिभूता जो मनुस्मृति, उस प्रकार देखा। लेकिन वो मनुस्मृति कैसी, जैसे संदिग्ध हो, अनेक संशय से युक्त हो, अनेक संदेह से युक्त हो, जिनके अर्थ अस्पष्ट हो, जिसके अर्थ परिष्कृत नहीं हो, परिमार्जित नहीं हो, अपरिष्कृत हो, जो अवबोधन में अपने सामर्थ्य को खो बैठी हो, ऐसी मनुस्मृति की तरह। जबकि स्मृति जो मनुस्मृति है उसका अर्थ है परिष्कृत है, परिमार्जित है, साफ है, वह अर्थ को समझने में कोई किसी प्रकार कठिनाई आती है, क्योंकि श्रुति का जो प्रतिपाद्य है उसको बार बार उसको बड़े सरल तरीके से उसको अनुकरण करते हुए उसको अभिव्यक्त करने वाली होती है स्मृति। लेकिन जब वो संशय युक्त स्मृति हो, जिसके अर्थ में संशय उत्पन्न हो अवबोधन में, तो अस्पष्ट हो जिसका अर्थ, ऐसी स्मृति की तरह सीता मैया थी। क्योंकि सीता मैया स्मृति की तरह अत्यंत पवित्रशालिनी तो थी, परंतु सीता मैया पहचान में नहीं आ रही थी, ये कहने का तात्पर्य है। संशय हो रहा था ये सीता मैया है या नहीं, ये भी मन में भी कई बार आ रहा है। क्योंकि सीता मैया का जिस प्रकार रामचंद्र जी ने वर्णन किया था, अब इस प्रकार दुख, शोक, पीड़ा और स्नान, ध्यान आदि संस्कार के अभाव में वो मलिन हो चुकी है, इसीलिए वो अस्पष्ट उनका सौंदर्य थी, इसीलिए वो अस्पष्ट अर्थ वाली धर्मशास्त्र जो की रचना मनुस्मृति की तरह वो दिखाई दे रही थी। और कैसी थी, मानो विहताम श्रद्धामिव, श्रद्धा नष्ट हो गई हो जैसी श्रद्धा रूपिणी थी सीता मैया। क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा को अत्यंत महनीय स्थान मिला है हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में। श्रद्धा एक अत्यंत महनीय तत्व है। श्रद्धा होना एक व्यक्तित्व का मूलभूत तत्व है। जितने भी व्यक्तित्व के मूलभूत तत्व हैं उनमें श्रद्धा एक है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, इसलिए श्रीमद्गीता में कहा गया है, जिसमें श्रद्धा है वो ज्ञान को प्राप्त करता है। और श्रद्धा व्यक्तित्व के परिप्रकाश में, निखार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व है। तो बोले वो श्रद्धा जैसे विहत हो गई हो, नष्ट हो गई हो। और पतिहताम आसाम इव, क्योंकि आशा
ही ऐसी चीज़ है, आशा एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य को सकारात्मक चिंतन की ओर लेता है और अपने जीवन के सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर जीवन को एक सही दिशा में ले जाने वाला तत्व है आशा। अगर आशा जीवन में नहीं हो, आशा जिसकी टूट चुकी हो, वो जीवन से टूट जाता है और आगे अपने जीवन पथ पर अग्रसित नहीं हो पाता है। इसीलिए तो आशा बंदा प्रणय सदृशम प्रायशु ही रुणद्धि, ये मेघदूत में महाकवि कालिदास ने इस बात को कही है। तो भले जैसे कि आशा प्रतिहत हो गई हो, नष्ट हो गई हो, उसी प्रकार ये हुई थी। और उपसर्गाम, सोपसर्गाम माने उपसर्गाम यथा सिद्धि, उपसर्ग अर्थात अनेक संकटों से युक्त, जैसे सिद्धि हो। सिद्धि तब प्राप्त होती है, लेकिन आसानी से कोई सिद्धि मिल जाए और बड़े मुश्किल से जो सिद्धि मिले तो उसमें अंतर है। तो यहाँ जो सिद्धि है वो सिद्धि का मतलब है, यहाँ सीता मैया को पहचानना बड़ा कष्टदायी हो रहा था, क्योंकि सीता मैया मलिन वस्त्र को धारण कर रखी थी, स्नान ध्यान के अभाव में वो मलिन हो गई थी। इसलिए कह रहे हैं जैसे कि अनेक संकटों से युक्त हो गई हो सिद्धि, जो सिद्धि स्वरूपा थी सीता मैया। और सकल साम बुद्धि में वह बुद्धि यानी ज्ञान, वो जैसे मानो कलुषित हो गई हो, गंदी हो गई हो, इस प्रकार सीता मैया थी। बुद्धि माने ज्ञान की तरह अत्यंत पवित्र थी। पहले नहीं ज्ञानेन सदृशम नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो ये ज्ञान के साथ तुलना करके बताया कि सीता मैया अत्यंत पवित्रशाली थी, अत्यंत महनीय थी, परंतु वो बुद्धि जैसे कलुषित हो गई हो, गंदी हो गई, ऐसी दिखाई दे रही थी सीता मैया। उपमा भी कह सकते हैं, उत्प्रेक्षा भी कह सकते हैं। संभावना उत्प्रेक्षा, अगर संभावना लगाए तो उत्प्रेक्षा हो जाएगी, और तुलनात्मक करेंगे, उपमान उपमेय भाव करेंगे तो उपमा भी हो जाएगी, मालोपमा हो जाएगा इसमें। और आगे कह रहे हैं कि अभूतेन अपवादेन निपतिताम कीर्तिमिव, अभूत न भूत, अभूत, भूत माने यथार्थ, अभूत माने अयथार्थ, अयथार्थ अपवाद मिथ्या असत्य के कारण, अभूत अपवाद के कारण, असत्य निंदा के कारण, असत्य अयथार्थ निंदा के कारण निपतिताम कीर्ति में, जैसे कीर्ति पतित हो गई, वो कीर्ति रूपिणी थी सीता मैया, सती शिरोमणि थी, समग्र भारतीय संस्कृति की निधानभूत थी, शिखरभूत थी सीता मैया। वो जैसे मानो वो जो कीर्ति आज जमीन पर पड़ी हुई हो, ऐसी हालत में सीता मैया को उन्होंने देखा, देखकर और विचार किया यही सीता मैया होगी। विद्यार्थियों, आज हम यहीं अपने अध्ययन को विराम देते हैं और आगे पुनः अग्रिम कक्षा में जारी रखेंगे। धन्यवाद।